हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मर्चेंट ट्रेडर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि 20 तो किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है। हमारे लास्ट वीडियो में हमने जो एनालिसिस किया था वो एग्जैक्ट वैसे ही काम किया, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम यही प्लान करेंगे कि प्रॉपर आपको एनालिसिस दे पाए। तो इसी के साथ चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मर्चेंट ट्रेडर। सो जैसे कि हमने देखा, कल जो हमने एनालिसिस किया था एग्जैक्ट उस तरह से मार्केट ने बिहेव किया फर्स्ट आवर में। कल आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि ये जितने भी छोटे छोटे कैंडल्स बनेंगे ये सब ट्रैप होंगे, और वही हुआ। गैप अप खुलने के बाद इमीडिएटली मूव होने लगा। तो मैंने आपको कहा था कि 1 मिनट पे 2 मिनट्स पे आप देख लो कि फॉर्मेशन क्या हो। 1 मिनट्स 2 मिनट्स पे आप देखोगे तो देखिए, फर्स्ट कैंडल के बाद डायरेक्टली हाई राय बना है। इस हाई पे आप अगर एंट्री कर लोगे, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ 50% का, बस ट्रेल करके जाना है। अगर ये मिस हो गया आपसे तो ये फॉर्मेशन जो हुआ यहाँ पे, इस फॉर्मेशन पे ट्रेड कर सकते हो। सो जब हमें पता है कि व्यू हमने जो डिसाइड किया है उसके हिसाब से मार्केट जब चल रहा है ना, तो ये सब छोटे छोटे शूटिंग स्टार को, इनको सब इग्नोर ऑफ करना है। अगर शूटिंग स्टार होने का डायरेक्टली फॉल हो जाना चाहिए था, फॉल हुआ नहीं। और ये फिर से इसने, अब देखो, बिना फॉल हुए इमीडिएटली ये ऊपर आना लग गया, बट उसने फिर से हैमर दो बना के ऊपर निकलने की कोशिश की। एक पॉइंट याद रखना, जब भी शूटिंग स्टार बनता है रैली में, और अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है ना, तो ये 90% टाइम्स आपको बड़ा ही जैकपॉट बना के देगा। क्योंकि जिन्होंने शूटिंग स्टार देख के ट्रेड मारा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। शूटिंग स्टार मीन्स बायर आए थे, उन्हें ट्रैप किया सेलर ने, ये एक इंडिकेट करता है। और इसका लो ब्रेक होने के बाद पब्लिक एंट्री कर देती है उस पर ज्यादातर। बट अगर ये, सब लोग का स्टॉप लॉस इस शूटिंग स्टार के ऊपर होता है, अगर ये ब्रेक हो रहा है ना तो बहुत ही बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाता है उसमें। मीन्स जिन लोगों ने सेल किया उनका सारे स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएंगे। हिट हो जाएंगे मीन्स सेल पोजीशन आपके बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगी, और वो बाइंग के वजह से ये बड़े मूवमेंट्स आते हैं। तो ये मूवमेंट आएगा, ये हमें कब पता चला? हमें तो फर्स्ट आवर में ही पता चल गया था कि फर्स्ट आवर का व्यू हमारा क्या था। तो बस हमें इस पॉइंट का वेट करना है कि जैसे ऐसे कुछ फॉर्मेशन हो, इस पे ट्रेड मिस नहीं करना है। मैंने भी यही किया, इस ट्रेड पे, ट्रेड में मैं, और कॉल में अच्छा प्रॉफिट बन चुका था। तो ये तो था कल का। बट अभी अगर आप बोलोगे कि चलो कल का व्यू तो हमारा बुलिश था, बट एंड ऑफ द डे क्या हुआ? मार्केट ने सारा का सारा गेन लॉस्ट कर दिया। तो क्या हम मानेंगे कि मार्केट बेरिश है? ये ऐसा वैसा मुंह नहीं है, इसने बहुत सारे लेवल्स को ब्रेक किया हुआ है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे, 1 आवर पे आप देखें, 1 आवर पे ऑलमोस्ट इसने 3 स्विंग्स को ब्रेक किया हुआ है। तो ये इतना आसान नहीं है। जिन जिन लोगों ने यहाँ पे समझो ट्रेल किया होगा स्टॉप लॉस, इन सबको इन्होंने ट्रैप किया हुआ है। और फिर फॉल हुआ है, लेकिन फॉल होने के बाद प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे क्लोज नहीं हुआ है मार्केट। तो यहाँ पर एक बायर के लिए एक होप है कि ऊपर जा सकती है मार्केट फिर से। तो हमें होप ट्रेड तो नहीं करना है, बट हम थोड़ा सा प्रॉपरली साइकोलॉजी यूज करके ट्रेड करेंगे। जैसे कि हमें क्या पता है कि बेरिश मार्केट तब होने वाला है जब इस स्विंग के नीचे जाएगा मार्केट। ये स्विंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे बेरिश मूव करना है आगे चल के, तो मैं इसके नीचे ही मार्केट जाने के बाद ट्रेड करने वाला हूँ पुट के लिए। तब तक मैं बुलिश हूँ इस मार्केट में, क्योंकि मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया। ट्रेंड चेंज करने के बाद वो सबको पैनिकनेस करवा ही गई, क्योंकि सबको तो प्रॉफिट देगा नहीं वो पहले आपको ट्रैप करेगा कि दिखाएगा कि हाँ, अब तो हम गिर रहे, ऊपर मार्केट नहीं जाने वाला। और यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स पोजीशन क्रिएट कर देंगे। तो अब ये पोजीशन क्रिएट करना यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता सकता है वो। तो मैं भी ये, जैसे कि अभी वेडनेसडे को तो हॉलीडे है इलेक्शन की वजह से, तो सीधा ये डायरेक्टली एक्सपायरी खुलेगा निफ्टी का। तो मे भी निफ्टी साइडवेज हो सकती है। फुल डिपेंड करता है कि फर्स्ट आवर किस तरह से बिहेव होता है, ओपन कैसे होता है। बट जहां तक लग रहा है कि ये स्विंग आपके लिए नीचे के लिए सपोर्ट का काम कर रही है, और यहाँ पर वो अभी एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है। तो ये बहुत स्लोली 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 मार्केट ऊपर लेके जा सकता है अब, जो व्यू मुझे यहाँ से दिख रहा है। और अगर इनकेस ये नीचे आती है तो फिर हम फुल हेविली बेरिश हो जाएंगे। फिर यहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स मिलेंगे नीचे के लिए। 22,000 21,000 तक भी मार्केट आ सकता है, इतना नीचे गिर सकता है मार्केट।
सो वेट करना इस लेवल का। तो थर्सडे को तो स्पेशली बोलूंगा कि साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर ज़्यादा रिस्क लेके फ़ायदा नहीं है। अगर हमें रिस्क लेना है तो एक स्कैल्प हम पुट का कर सकते हैं। पुट का इसलिए क्योंकि एंड ऑफ द डे जो लास्ट आवर का मूवमेंट है वो बेरिश है। मैं आपको हर दम बताता हूँ, आवरली पे जो लास्ट आवर का मूवमेंट होता है उससे ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट आवर का मूवमेंट बेरिश था, तो ये बेरिश है, तो एक स्कैल्प नीचे के लिए बन सकता है। अगर डायरेक्टली गैप डाउन हो गया तो वो स्कैल्प खत्म हो गया। बट अगर ये हल्का सा भी साइडवेज खुल जाता है तो एक मोमेंटम स्कैल्प हो सकता है। वो भी कहाँ, ये सपोर्ट्स तक। ये जो सपोर्ट्स जो मैंने कल भी एक्सप्लेन किए थे, ये सपोर्ट तक एक ट्रेड हो सकता है, यहाँ तक एक हो सकता है। और अगर कंटिन्यू हुआ तो अलग केस है, बट एक स्कैल्प करके फिर आप ट्रेंड मूव एक कैप्चर कर सकते हो। तो ये है नीचे का भी। ऊपर के लिए अगर आप देखोगे तो बहुत स्लो स्टेडी ऊपर जा सकता है ये। तो कॉल उतना स्पीड से फास्ट मूव नहीं होगा। तो बेटर है कि थर्सडे को अवॉइड कीजिए, थर्सडे को पोजीशन क्रिएट होने दीजिए। और उसके बाद जब फ्राइडे को वो मूव करेगा उस वक्त हम एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। सो ये जो व्यू दिख रहा है ये मुझे निफ्टी 50 में दिख रहा है 1 आवरली पे। अब बात करते हैं हम बैंक बैंक निफ्टी। तो ऑलरेडी अब एक्सपायरीज मंथली से चालू हो गए, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा ट्रेड करने। बट अगर आपको ट्रेड ही करना तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स के लिए आप जा सकते हो। तो सेंसेक्स का हम एक बार देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो सेम फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं इसमें भी। ऑलरेडी प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोज हुआ है और यही स्विंग्स है सारे। तो देखा जाए मोटा मोटी सब कुछ एनालिसिस सेम है इसका भी। धीरे धीरे ऊपर जा सकता है, ये सपोर्ट्स तक आ सकता है 10 डे के दिन। तो एक छोटा सा स्कैल्प हम पुट के लिए कर सकते हैं अगर देखा जाए तो। कॉल के लिए हम, और ये जो स्कैल्प जो मैं बोल रहा हूँ ये ओनली फॉर फर्स्ट आवर। पहले आवर में ही आपको ये ट्रेड कंप्लीट करना है। अगर ये पहले आवर में नहीं हो रहा तो अवॉइड कर दीजिए, उसके बाद इसको ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मे बी ये शार्प स्पाइक दे के ऊपर आ जाए, फिर ये ट्रेड ही फिनिश हो जाएगा आपका। तो बेटर है फिर उसको अवॉइड कर दीजिए ऐसे वक्त। तो ये है हमारा सेंसेक्स का भी एनालिसिस। अब ये देखिए बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं यहाँ पे। अभी देखिए बैंक निफ्टी में हमें जो दिख रहा है, ये अगर आप 1 आवर पे जाओगे, सो 1 आवर पे सब कुछ सिमिलर सिचुएशन है। और मैं बेरिश क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट बेरिश अब दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि आप डेली पे अगर जाओगे ना, इससे भी ज़्यादा अच्छे से अगर क्लियरिटी चाहिए आपको, तो डेली पे आप देखोगे कि ये देखिए कोई भी एंगल से अभी बेरिश नहीं मुझे दिख रहा। इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद ब्रेक ऊपर की तरफ ही किया हुआ है। तो अगर इनके से नीचे भी आता है ना तो ये ट्राई करेगा, ये सारे सपोर्ट्स है कि बिना इनको तोड़े नहीं नीचे जाने वाला। और देखिए फॉर्मेशन भी देखिए, अब लोअर लो हो रहा था अभी तक, अब हायर हाई फॉर्मेशन हो चुका है। तो फॉर्मेशन भी हायर है। मार्केट नॉर्मली स्पाइक तब लगाता है जब सबके स्टॉप लॉस कट होने के बाद वो स्पाइक एक क्रिएट होती है, क्योंकि सबके स्टॉप लॉस कट होने बाद पोजीशंस उनके कट होते हैं। और फिर न्यू पोजीशंस इसलिए बनते हैं ताकि पब्लिक और ज्यादा ट्रैप हो जाए नीचे ऊपर। जिन्होंने बाय किया होता है कि नहीं अभी तो मार्केट निकल ही जाएगा, भाग जाएगा, तो उनको भी ट्रैप कर लेते हैं। तो दो ट्रैप होते हैं मार्केट जब डायरेक्शन में जाने से पहले। एक तो जिन्होंने स्टॉप लॉस प्लेस किया उनका ट्रैप, और जो सोचते हैं कि सच में उस डायरेक्शन में जाएगा उनका एक ट्रैप। तो दो ट्रैप के बाद ही मार्केट मूव करता है। तो अब ये दो ट्रैप इसमें हो चुके हैं, अब ये डायरेक्शनल मूव कर सकता है। तो ये एक पॉइंट याद रखना मार्केट में। तो डेली के हिसाब से व्यू भी बुलिश ही दिख रहा है बैंक निफ्टी में। बेरिश तो तब तक नहीं मानूंगा जब तक ये लेवल नीचे क्रॉस नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है फिलहाल अभी के लिए। ये क्रॉस होती है, ये भी बैंक निफ्टी भी आपका इमीडिएट सपोर्ट जो है उसका 46,000 तक जा सकता है। तो 46,000 के लेवल्स तक आ सकते हैं इसमें बैंक निफ्टी में, अगर ये लो ब्रेक हो गया तो फिर उसके बाद तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है सेलिंग के लिए। बट फिलहाल के लिए तो अभी ये सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर भी जा सकता है। ऊपर ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक हम प्लान कर सकते हैं अगर ऊपर जाएगा तो ये हमारा बैंक निफ्टी का एक व्यू। सो यही है बैंक निफ्टी का एनालिसिस, जो मुझे लगता है कि मार्केट स्टिल बुलिश कंडीशन में है। और देखेंगे, हम अगर स्कैल्प करना ही तो मॉर्निंग में एक पुट का स्कैल्प कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल अगर आपको सही अच्छा लगा कंटेंट हम मैं दे पा रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।